नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पथिकी में आपका स्वागत है। अगले 2 महीने में बिहार के चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सिस्टमैटिक इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR चलाया है। ये रिवीजन बिहार के वोटर्स में छुपा कोई घुसपैठिया बांग्लादेशी या रोहिंग्या उसे बाहर फेंकने के लिए शुरू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के जरिए चुनाव आयोग को इसे करने का अधिकार है, लेकिन इस रिवीजन के कारण बांग्लादेशियों के वोटों से चुनकर आने वाली पार्टियां सुगबुगाहट में हैं। ये पार्टियां दनादन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग पर बंधन लगाते हुए कम गुणवत्ता और आसानी से फर्जी बनाए जाने वाले आधार कार्ड को मान्य करने का आदेश दिया है। लेकिन 2026 में पश्चिम बंगाल चुनाव भी होने वाले हैं, जिस कारण से ममता बनर्जी को SIR का डर सता रहा है। ममता बनर्जी ने SIR को रोकने की पहले से ही तैयारियां भी शुरू की है। भारत में आज करीब 2 से 5 करोड़ बांग्लादेशी छुपकर बैठे होने का अनुमान है। इनको भारत में बसाने के लिए पूरा इकोसिस्टम तैयार है। भारत में आते ही कुछ रकम के बलबूते पर आधार कार्ड भी बन जाता है। सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए पहले घूस खिलाकर ग्राम पंचायत या तहसील कार्यालय के जरिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की आधारशिला रखी जाती है। नकली जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार कार्ड और इन दोनों दस्तावेजों पर राशन कार्ड और इन्हीं दस्तावेजों के जरिए पासपोर्ट और वोटिंग कार्ड जैसे दस्तावेज बनाए जाते हैं। यानी फर्जी दस्तावेजों की जड़ ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और भारत की नागरिकता बन चुका है। राहुल गांधी की लोकसभा सीट रायबरेली से पिछले साल के जुलाई महीने में 25,000 ऐसे ही फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पकड़े गए हैं और ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र देने में सरकारी बाबू समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। रायबरेली में इन प्रमाण पत्रों को देते समय एक ही गांव में 15,000 नकली बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को यहां बसाने की बात भी सामने आई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को खोजने का एक अभियान भी जारी है, जिसमें अभी तक 42,800 फर्जी प्रमाण पत्र मिले हैं। यानी आप फर्जी प्रमाण पत्र वालों को हटाओ और भारतीय वोटरों को ढूंढो तो बांग्लादेशी मिल सकते हैं। बिहार में अभी तक SIR के जरिए 65 लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से कम किया गया है। इनमें सबसे अधिक स्थलांतरित वोटर जो कि 30 लाख है, वही मृत वोटर 22 लाख है और दोहरे वोटर 7 लाख है। इनमें करीब 11,000 ऐसे वोटर भी दिखे हैं जो कहीं नहीं मिल रहे, जो संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या है। इन आंकड़ों से आंखें खुलते ही चुनाव आयोग ने देश भर में SIR लागू करने की बात की है। दुकान में इतने तो गोदाम में कितने, यानी अगर अकेले महाराष्ट्र में 43,000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, बिहार में 11,000 फर्जी वोटर मिल रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में कितने घुसपैठिए होंगे। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों की डेमोग्राफी लगभग बदल चुकी है। मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस डेमोग्राफी चेंज के लिए कितने बांग्लादेशी यहाँ बसाए गए, ये जानना आज मुश्किल है, लेकिन जितने भी मिलेंगे उतनी भारत की सीमा सुरक्षा के लिए मददगार होंगे। देखा जाए तो इस प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन पश्चिम बंगाल का राज्य चुनाव आयोग वर्तमान में राज्य के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। यानी ममता बनर्जी के अधीन रहकर राज्य चुनाव आयोग काम करता है। इस चुनाव आयोग ने एक स्वतंत्र निकाय बनाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक अनुशंसा पत्र भी जारी किया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग ने ये पहल इसीलिए की है ताकि 2024 के चुनाव से पहले राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय राज्य सरकार पर निर्भर न रहे। साथ ही आयोग ने मुख्य सचिव को CEO कार्यालय को जल्द ही एक स्वतंत्र कार्यालय घोषित करने का निर्देश भी दिया है। दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के कर्मचारी अर्थात चुनाव के दरमियान राज्य में BLO के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों पर अभी से धौंस जमानी शुरू की है। भारत निर्वाचन आयोग मतदान करने के लिए शिक्षकों, राज्य कर्मचारियों और राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों सहित सरकारी अधिकारियों पर निर्भर होता है। BLO राज्य सरकार के कर्मचारी होते हैं। मतदाता सूची को अद्यतन और सत्यापित करने में सहायता करने के लिए इनके अलावा कोई और सहायक नहीं हो सकता।
जानकारी है कि ममता बनर्जी ने 28 जुलाई को की एक बैठक में अधिकारियों को डर दिखाते हुए कहा कि याद रखें, आप राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। चुनाव शुरू होने से पहले और चुनाव के बाद आपको राज्य के लिए ही काम करना है। इसके अलावा उस मीटिंग में अधिकारियों से उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर एक भी वोट मतदाता सूची से गायब नहीं होना चाहिए। ममता बनर्जी ने एसआईआर का विरोध भी खुलकर किया है और इसे बंगाली मतदाताओं को टारगेट करने की साजिश भी कहा है। लेकिन कर्मचारियों को चुनाव से पहले और बाद में राज्य सरकार के वो कर्मचारी है, ऐसी धमकी देना बंगाल चुनाव के लिए निष्पक्षता की कोई उम्मीद नहीं जगाता। ये दो संकेत देता है, एक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव आयोग के एसआईआर से डर चुकी हैं और स्वार्थी होकर इस काम में अड़ंगा डाल रही है, और दूसरा ये कि पश्चिम बंगाल में अब निष्पक्ष चुनाव होना असंभव है। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ रंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।